बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक करते हैं आपको। बायोलॉजी इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। नाइन्थ क्लास के अंदर भी आप इस टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं। नाइन्थ क्लास में बायोलॉजी चैप्टर नंबर सेकेंड था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को। ऐसा साइंसी तरीका जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किए जाते हो, उस तरीके को हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किए जाते हैं? बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टेप्स को अडॉप्ट करता है और किसी भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या जो मसला है, इशू है, उसको सॉल्व करता है। अब बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप जो हैं वो एक बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है जो कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि मसला क्या है या क्वेश्चन जो है वो किस चीज के मुतालिक है। इसको हम नाम देते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड हमारे पास है, उसको हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात। थर्ड हमारे पास है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूजे को। फोर्थ है डिडक्शन, पेशन गोई, एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात। सेकेंड लास्ट है थ्योरी, नजरिया। और लास्ट में लॉ, या इसको साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल का नाम भी हम देते हैं। तो ये थे स्टेप जो कि बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब सबसे पहला स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये क्या है? दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स आस्क्ड बाय समवन, जो कि कोई दूसरा हमसे पूछता है या खुद ही हमारे जहन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इन क्वेश्चंस को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, इसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। अब वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम के हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होने से। इसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। तो ये डेफिनेशन। सेकंड स्टेप, उसको हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। मुशाहिदात जो है ये हमारी 5 सेंसेस, एहसासात की बेस पे बनाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट अपना प्रीवियस नॉलेज जो है उसको रिकॉल करता है और फिर उससे ही नए मुशाहिदात बनाता है। हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विजन, देखना, हेयरिंग, सुनना, स्मेल, सूंघना, टेस्ट, चखना और टच, छूना। इन 5 सेंसेस को यूज करते हुए कोई भी पर्सन या बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। अब ऑब्जर्वेशन जो है ये दो हो सकते हैं, दो तरीकों से हो सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी पे बेस करता हो, यानी जो क्वालिटी को बताता हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात को बताता हो, उसको हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव। सेकंड है क्वांटिटेटिव, मिकदारी, जो किसी भी चीज की मिकदार को बताए या किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज जो उनको हम क्वांटिटी में बताएं, इसको हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो डिफरेंस है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस, यानी कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सही होते हैं। बिकॉज दीज आर इनवेरिएबल, ये चेंज नहीं हो सकते, एंड मेजरेबल, इनको हम मेजर कर सकते हैं और इनको नंबर्स में, तादाद की शक्ल में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशन को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आगे हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन।
ऐसे ऑब्जर्वेशन जो क्वांटिटेटिव से लेस एक्यूरेट होते हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते और ना ही हम उनको नंबर्स में हिंसों की शक्ल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन ऑब्जर्वेशन को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये चीज हमने ऑब्जर्व की और इसको हमने नंबर्स की शक्ल में लिख दिया, इस वजह से ये ऑब्जर्वेशन कहलाए क्वांटिटेटिव। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम होता है या कोल्डर होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर या लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने क्वालिटी बता दी वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो इन ऑब्जर्वेशन को हमने नाम दिया क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकता है एनुअल पेपर में। तीसरा स्टेप जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस, मफरूजा, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, आर्जी बात भी कह सकते हैं। मफरूजे को हम आर्जी बात कह सकते हैं। अब हाइपोथेसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करता है और उन ऑब्जर्वेशन को डाटा की शक्ल में लेकर आता है और उस डाटा की बेस पे वो उसी एक्सपीरियंस पे और अपने बैकग्राउंड नॉलेज पे कोई एक स्टेटमेंट देता है। उस स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं? हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? इट इज द टेंटेटिव आरजी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी मुशाहिदे की जो आरजी एक्सप्लेनेशन होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस कहलाती है। अब हाइपोथेसिस को बनाने के, फार्मुलेट करने के हमारी बुक के अंदर 2 तरीके बताए गए हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं? नंबर फर्स्ट जो है उसको हम नाम देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और नंबर सेकंड जो है उसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इन दोनों की डेफिनेशन से पहले हम डिफाइन करते हैं डिडक्शंस को। फोर्थ स्टेप है, डिडक्शन के लफ्जी मीनिंग है पेशन गोई, यानी पेश गोई करना, किस चीज के वाकया रोनुमा होने से पहले उसके बारे में बता देना, इसको हम नाम देते हैं डिडक्शन। यानी एक जो आरजी स्टेटमेंट दी थी उसके बारे में कोई भी चीज पहले से बता देना। तो डिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? द लॉजिकल, मंतकी, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को, ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज क्या कहलाते हैं? डिडक्शंस या पेशन गोई कहलाती है। कैसे? एग्जाम्पल से या डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन से आपको समझ आएगी। तो डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी वजूहात या ऐसी पेशन गोई हम कह सकते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक कंक्लूजन को अपेयर करती है, एक्सप्रेस करती है, शो करती हो, हमें बताती हो, उसको हम डिडक्टिव रीजनिंग का नाम देते हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग में हम करते क्या है? वी मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब है? यानी एक आम बात से, एक आम स्टेटमेंट से हम किसी खास स्टेटमेंट को अखज करते हैं, निकालते हैं। तो क्या हम कहेंगे? इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग, निकालना, स्पेसिफिक कंक्लूजन, नताइज फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल या अजम्पशन। अब डिडक्टिव रीजनिंग में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? 2 लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं, इफ एंड देन लॉजिक आर यूज्ड। एग्जाम्पल से समझ आएगी आप लोगों को। हम कहते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम परिंदे जो है उनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। ये एक आम सी बात है। अब हम कहते हैं स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो एक परिंदा है। जब बर्ड्स के विंग्स होते हैं तो स्पैरो भी एक परिंदा है, तो स्पैरो के भी विंग्स होने चाहिए। यस, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरो आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैव विंग्स। तो देखें, ऑल बर्ड्स हैव विंग, ये एक आम सी बात है, जनरल कंक्लूजन है, जनरल स्टेटमेंट है। अब स्पैरो के पास भी विंग्स का होना ये एक स्पेसिफिक कंक्लूजन है, तो इसको हम नाम देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग का। दूसरी एग्जांपल है, पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस,
यानी तमाम जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। तो फिर कोई भी ग्रीन प्लांट जो है अगर उसको डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर रख दिया जाए तो क्या वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रोसीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उसको किस चीज की जरूरत थी? सनलाइट की। जब सनलाइट नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और ना ही फोटोसिंथेसिस से वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर सकेगा। तो ये थी डिडक्टिव रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने बताया था किसी जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट को अखज करना। इंडक्टिव रीजनिंग उसके अगेंस्ट है, उलट है। किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट को अखज करना, यह क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। तो हम क्या कहते हैं? द अदर वे ऑफ रीजनिंग यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बनाने के लिए जो दूसरी रीजनिंग है वो इंडक्टिव रीजनिंग है, which is reasoning from specific to general. It begins with specific observation, खास मुशाहिदे से शुरू होती है, and leads to the formation of general principle, और एक आम जो कि पूरी दुनिया पे लागू होता है प्रिंसिपल, कानून, लॉ, असूल, उसको बनाती है। ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल्स हम देंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ वी नाउ दैट स्पैरो हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स। देखिए स्पैरो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। स्पैरो परिंदा है और उसके अंदर क्या है? विंग्स प्रेजेंट है। अब हम जनरल की तरफ देखते हैं। जनरल में हम क्या बताएंगे? ईगल, पैरेट, हॉक, क्रो, ये क्या है? बर्ड्स हैं। जब ये बर्ड्स हैं, स्पैरो भी बर्ड्स हैं, उसके भी विंग्स हैं, तो ये जो तमाम परिंदे हैं इनके भी क्या होने चाहिए? विंग्स होने चाहिए। तो देखिए स्पेसिफिक स्पैरो था, आगे जनरल यानी ऑल बर्ड्स हैव विंग, ये क्या हो गया? जनरल प्रिंसिपल हो गया। तो हमने स्पेसिफिक स्टेटमेंट से एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो अखज की है। तो इस तरह की रीजनिंग को, या ये वाला तरीका जिससे हम हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करते हैं, ये कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। तो ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अहम बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों की डेफिनेशन में मिस्टेक करते हैं। वो डिडक्टिव रीजनिंग में लिखते हैं कि इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और इंडक्टिव में लिखते हैं इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये दोनों की उलट हो गई डेफिनेशन। डिडक्टिव में हम क्या लिखते हैं? इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में हम लिखते हैं इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट 2 स्टेप रह गए हैं। 4 स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं बायोलॉजिकल मेथड के। 2 स्टेप हैं, एक को हम नाम देते हैं थ्योरी और लास्ट को हम नाम देते हैं लॉ। उनको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। और उससे पहले हम बताएंगे अदर वेज ऑफ फार्मुलेटिंग अ न्यू हाइपोथेसिस। एक नए हाइपोथेसिस को बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट हैं वो दूसरे कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम साथ में बताएंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने करना है। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रूकफील्ड पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।